इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय के कितने भेद होता है और इनके भेदों का क्या परिभाषा है। कहने का मतलब कि अव्यय के बारे में जितना भी आप सभी लोगों को पढ़ना है ना, वह सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो यदि आप लोग अव्यय के बारे में बहुत ही अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप अव्यय के बारे में सब कुछ बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर अव्यय, जिसे अभिकारी शब्द भी कहा जाता है, इसका परिभाषा क्या है, कहते किसे हैं। तो देखिए, जिस शब्द में लिंग जिस शब्द में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई बदलाव नहीं होता है, उसे ही अव्यय कहते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? तो जिस शब्द में लिंग, पुरुष, वचन, कारक इत्यादि के कारण कोई भी बदलाव नहीं होता है, उसे ही अव्यय कहते हैं। जैसे कि वह धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पर यह जो शब्द है ना, धीरे धीरे, यह क्या है? यह है अव्यय। उसके बाद इसी तरह से यह सब अव्यय है, तब है, अभी है, यहाँ है, वहाँ है, कब है, क्यों है, यह जो शब्द है ना, यह सब अव्यय है। क्यों अव्यय है? तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि कब है, ठीक है। अब हम किसी लड़का के लिए भी कब का ही प्रयोग करेंगे, लड़की के लिए भी कब का ही प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि लड़का रहेगा तो उसके लिए हम कब के जगह पर कुछ और प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब कि अव्यय वह शब्द है ना जिसमें लिंग से कहने का मतलब कि स्त्रीलिंग हो या फिर पुल्लिंग हो, या फिर वचन एक वचन में हो, या फिर बहुवचन में हो, या फिर द्विवचन में हो, या फिर पुरुष, या फिर कारक, किसी भी चीज के कारण उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे कि अव्यय। अब हम यह समझ लेते हैं कि अव्यय के कितने भेद होता है। तो देखिए, अव्यय के ना 4 भेद होता है। अव्यय के कितने भेद होता है? तो अव्यय के 4 भेद होता है। पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय। पहला कौन सा होता है? तो क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा होता है संबंधवाचक अव्यय। तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय के कितने भेद होता है? तो अव्यय के मुख्य रूप से 4 भेद होता है। पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय, उसके बाद होता है संबंधवाचक अव्यय, उसके बाद तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम एक एक करके अव्यय के सभी भेदों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है, उसे ही क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। देखिए, इसके नाम में ही इसका परिभाषा है। यहाँ पर कह रहा है ना क्रिया विशेषण, यानी कि जिस अव्यय से या फिर जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का मालूम चले, उसे ही तो क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, कब हो गया, अभी हो गया, जल्दी हो गया, यह सब क्या है? यह सब क्रिया विशेषण अव्यय है। इसे वाक्य में किस तरह से प्रयोग करते हैं या फिर किया जाता है? तो देखो, बेटा जल्दी आओ, तो यहाँ पर यह जो जल्दी शब्द है ना, क्या है? यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया माने कि जल्दी। तो इस तरह के जो भी अव्यय है, यह कौन सा अव्यय है? तो क्रिया विशेषण अव्यय। इसमें कौन कौन सा शब्द आता है? यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, कब हो गया, अभी हो गया, जल्दी हो गया, यह सब क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है, उसे ही क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब दूसरा है संबंधवाचक अव्यय। तो संबंधवाचक अव्यय क्या है? तो देखिए, जो शब्द संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ बताता हो, उसे ही संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। संबंधवाचक अव्यय क्या है? तो जो शब्द संज्ञा के बाद आता है, यानी कि जो भी अव्यय संज्ञा के बाद आएगा और संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ बताएगा, उसे ही संबंधवाचक अव्यय कहेंगे। जैसे कि नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर, यह सब क्या है? यह सब संबंधवाचक अव्यय हैं। अव्यय का तीसरा भेद हो गया समुच्चय बोधक अव्यय।
यह क्या है? तो देखिए, दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ना या अलग करने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो दो शब्दों को या फिर वाक्यांशों को या फिर वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले या फिर अलग करने वाले अव्यय को ही समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि या हो गया, और हो गया, की हो गया, क्योंकि हो गया, यह सब कौन सा अव्यय है? यह सब समुच्चय बोधक अव्यय हैं। जैसे कि मोहन जाता है और सोहन आता है, तो यहाँ पर देखिए और जो है ना, यह क्या कर रहा है कि यह जो दो वाक्य हैं इसे जोड़ने का काम कर रहा है। इसके बाद अव्यय का चौथा भेद है विषमयादि बोधक अव्यय। तो देखिए, जो अव्यय केवल हर्ष, शोक, विस्मय आदि का बोध कराते हैं उसे ही विषमयादि बोधक अव्यय कहते हैं। और इस अव्यय का पहचान करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें देखिए या तो विषमयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ रहता है या फिर यह इसमें विषमयादि शब्द आता है। जैसे कि आहा हो गया, वाह वाह हो गया, हाय हो गया, अरे बाप रे हो गया, ओहो हो गया, क्या हो गया, यह सब कौन सा शब्द है? यह सब विषमयादि बोधक शब्द हैं। तो जो अव्यय केवल हर्ष को, हर्ष से कहने का मतलब कि खुशी, शोक हो गया या फिर विषमय यानी कि दुख हो गया, इन सब का बोध कराता है उसे ही विषमयादि बोधक अव्यय कहते हैं।